एक ऐसा आदमी जो बोलने में इतना ज्यादा माहिर था, वो लोगों को अपनी बातों से इस तरह काबू करता कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाते। इस आदमी ने लोगों को अपनी बातों से इस तरह फंसाया कि इसने ताजमहल को 3 बार, लाल किले को 2 बार और हमारे देश के सांसद भवन और राष्ट्रपति भवन को एक एक बार बेच डाला। जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ठग कहा जाता, वन एंड ओनली लेजेंडरी कॉर्न आर्टिस्ट नटवरलाल। नटवरलाल हमेशा से ही नटवरलाल नहीं था, ये थे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। इनका जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले में हुआ। पर मिथिलेश नटवरलाल कैसे बना, इस सब की शुरुआत होती है जब मिथिलेश 12वीं क्लास में थे। जब मिथिलेश के पड़ोसी ने उसे चेक दिया और उससे कहा कि जाकर इसे बैंक से विड्रॉल करा लिया। जब मिथिलेश बैंक पहुंचा तब उसे पहली बार पता चला कि चेक में सिर्फ साइन को मैच किया जाता है और पैसे निकाल के दे दिए जाते हैं। तब मिथिलेश के दिमाग का खुराफाती हिस्सा जागा और उसने अपने उस पड़ोसी की हूबहू साइन की नकल कर उसके खाते से 1000 रुपए निकाल लिए। ये उस समय में काफी बड़ी रकम मानी जाती। जब इस बात का मिथिलेश के घर में पता चला तो उसे काफी बेइज्जत किया गया और उसे मारा गया। इस सब से नाराज होकर मिथिलेश ने अपना घर छोड़ दिया और वो कोलकाता आ गया। बिना पैसे और कुछ दिनों तक भूखा रहने के बाद मिथिलेश ने अपनी चालाकी यूज करने का फैसला किया और कोलकाता के सबसे बड़े सेठ केशव दास के पास गया और उसे अपनी बातों के जाल में इस तरह फंसाया कि वो ये मानने को तैयार हो गया कि मिथिलेश एक अच्छा ट्यूटर है। उस सेठ ने मिथिलेश को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रख लिया। अब मिथिलेश अपनी उस ट्यूशन की फीस से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। और कुछ ही समय में मिथिलेश ने उस सेठ का इतना भरोसा जीत लिया कि वो उसकी हर बात माना करता, साथ ही अपनी व्यापार की बात भी उससे किया करता। पर जब भी मिथिलेश को पैसों की जरूरत होती वो उसे टाइम पर नहीं देता। और एक बार जब मिथिलेश को ये पता चलता है कि उसके उस सेठ का व्यापार का माल कहीं पर अटका पड़ा है और उसे लाने के लिए सेठ एक आदमी को पैसे के बैग के साथ वहाँ भेज रहा है, तो मिथिलेश भी किसी तरह उसके साथ चले जाता है और वो उस आदमी को अपनी बातों में इस तरह फंसाता है कि वो बैग वो मिथिलेश को दे देता है। जिसके बाद मिथिलेश उस पैसे से भरे बैग को वहाँ से लेकर भाग जाता है। वो वहाँ से सीधा भागकर गुजरात आ जाता है। इसके बाद मिथिलेश की दोस्ती एक नटवरलाल के आदमी से होती है जो गुजराती था। अब ये दोनों मिलकर व्यापारियों से रिसिप्ट फ्रॉड करते। पर एक बार जब उन्हें पुलिस पकड़ लेती है तो नटवरलाल किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। पर मिथिलेश पुलिस के हाथ लग गया था और पुलिस के नाम में कंफ्यूजन की वजह से वो मिथिलेश को ही नटवरलाल बुलाने लगते हैं और तब से ही मिथिलेश ने अपना नाम बदलकर नटवरलाल रख लिया। वो कुछ दिनों में जेल से भाग जाता है। उसके बाद वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स और फर्जी चेक से कई महंगे सामान लेता। साथ ही वो कई व्यापारियों को ठगने और लूटने के लिए अपने आप को मिनिस्टर और सीएम का पीए बताकर उनके पास से महंगी चीजें ले लेता। और जब उसे पुलिस पकड़ती तो उसका नाम और पता सब फर्जी होता। उसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और सांसद भवन को बेचने के साथ साथ टाटा, बिरला और अंबानी तक को ठगा। उसने 52 से ज्यादा अपने अलग अलग फर्जी नाम और पते रखे। नटवरलाल 4 से ज्यादा लैंग्वेज बोल लिया करता। जब वो 84 की उम्र में पुलिस के गिरफ्त में था तो वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसे व्हील चेयर से इधर उधर ले जाया जाता। पर जब उसके पैर का इलाज कराने ले जाया जा रहा था तो वो रेलवे स्टेशन से ही फरार हो गया और उसके बाद फिर नटवरलाल का कहीं भी पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि नटवरलाल ने अपनी मौत को भी ठग लिया।